तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है गुजरात गवर्नमेंट से, जिन्होंने प्लेस किया है ऑर्डर फॉर 34 न्यू मेट्रो ट्रेन सेट्स जो कि स्ट्रेंथन करेंगे अर्बन मोबिलिटी गुजरात के अंदर। 10 ट्रेन सेट्स जो है वो अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के लिए यूज किए जाएंगे, जबकि 24 ट्रेन सेट्स जो है वो अपकमिंग सूरत मेट्रो के लिए किए जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये काइंड ऑफ एक बड़ा ऑर्डर है नंबर के हिसाब से, क्योंकि जनरली स्टेट जो है वो 10-15 इस तरीके के ऑर्डर देते हैं लाइन वाइज, और जनरली एक शहर का ऑर्डर एक बार में दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात है गुजरात ने ऑर्डर दे दिया, और शायद से ये जरूरी भी है क्योंकि करंटली भारत में मल्टीपल कंपनीज के द्वारा मेट्रो ट्रेन बनाने के बावजूद जो ऑर्डर बुक भरी हुई है इन मेट्रो कंपनीज की, इसके वजह से जो पहले 10-12 महीनों में ट्रेन सेट्स आ जाती थी वो अब कई केसेस में 2-2 साल के ऊपर का समय ले रही है। तो ऑब्वियसली शहरों को भी उसके हिसाब से रेडी होने की जरूरत है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि एक्सेलरेटेड प्रिपरेशन करना शुरू कर दी उन्होंने 3 नए इंडस्ट्रियल एरियाज गुरुग्राम के आसपास डेवलप करने के लिए। मेनली से डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1800 एकड़ लैंड स्प्रेड अक्रॉस 12 विलेजेस इन्होंने इसके लिए आइडेंटिफाई किए हैं फॉर एक्विजिशन, और यहाँ पर फार्मर्स लैंड ओनर्स जो है इनको ई भूमि पोर्टल के थ्रू परचेज किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। बेसिकली ये एक इस तरीके का पोर्टल है जहाँ पर लैंड ओनर्स और किसान जो है वो एंटर कर सकते हैं अमाउंट जिसपे वो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, और गवर्नमेंट जो है वहां से उस चीज को कंसिडर कर सकती है। तो काइंड ऑफ यहाँ पर बिना किसी बीच के बिचौलिए के जो नेता बन के प्राइसेस कोट करने लगता है कई बार लैंड एक्विजिशन के टाइम पे, उससे अलग इंडिविजुअल इंसान जो है अपनी प्राइस बोल सकता है। जो पहला इसके अंदर एक्विजिशन होगा वो अराउंड 750 एकड़ का होगा पटौड़ी रीजन के अंदर, जहां पर रामपुर, जनौला, जोहरी, जटोला इन गांवों को इंक्लूड किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गवर्नमेंट के फेज 3 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एनालिसिस से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट जो है 12,000 करोड़ रुपए इसके लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइंस बनाने के लिए इन्वेस्ट करने वाली है। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी इक्विपमेंट है उसके अंतर्गत जो इंगट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए भी पीएलआई स्कीम का एक्सटेंशन किया जाएगा। अब जिनको नहीं पता, सोलर वेफर्स भी काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनके लिए सिलिकॉन इंगेट्स बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े बहुत ज्यादा प्योर और सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले सिलिकॉन के सिलेंडर्स होते हैं। तो ये वैसे अडानी ग्रुप और कई दूसरी कंपनीज बनाती थी, पहले फॉरेन की मशीन्स को यूज करके भारत में बनी हुई मशीन्स को यूज करते, और फिर इनको जो है पतला काट के वेफर्स बनाए जाते हैं जिनका सोलर पैनल के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये काम भी जो है अब भारत में हो रहा है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पीएलआई लाई जाएगी। अगली खबर दोस्तों और ये नोएडा से, जो 31 किलोमीटर का एक नया एक्सप्रेसवे प्लान कर रही है यमुना एम्बैंकमेंट के आसपास में। तो ये जो 31.2 किलोमीटर का स्पेसिफिक रोड होगा ये एक ऑल्टरनेट बनेगा फॉर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, और क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेशंस के बाद में यहाँ पर वेहिकुलर ट्रैफिक बढ़ेगा ऐसी गवर्नमेंट को उम्मीद है, तो उसके लिए इसको बनाया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों ये गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने फ्लोट की है टेंडर फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एन एलिवेटेड कॉरिडोर, और ये जो रोड होगा वो सदर्न पेरिफेरल रोड फ्रॉम NH48 से लेके वाटिका चौक के बीच में चलेगा। 755 करोड़ का ये रोड होने वाला है। वैसे अच्छी बात यह है ये रोड के डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। 3+3 लेन का ये रोड होगा 4.2 किलोमीटर के लेन के साथ, और कुछ जगहों पे 4+4 लेन का भी होगा जहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा ट्रैफिक होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारत के कुछ और प्लान से रिलेटेड, जहाँ पर लोकल चिप मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए और 1 ट्रिलियन रुपए का प्लान या अराउंड 10.8 बिलियन का प्लान जो है इसको फंड करने के लिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। तो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर जो है भारत के अंदर बस बातों में जो था वो अभी रियलिटी में उतरना शुरू हुआ है, जहाँ पर चाहे वो माइक्रोन के प्लांट का फंक्शनल होना हो, दुलरा के प्लांट का जो है अभी एडवांस स्टेजेस में पहुंचना हो, असम के अंदर काम आगे बढ़ना हो, इन सब चीजों की सबसे गवर्नमेंट अब चाहती है कि एआई, स्मार्टफोन्स, कार, अप्लायंसेस इनको टारगेट करते हुए कुछ और पॉलिसीज बनाई जाए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गवर्नमेंट के फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहाँ पर एक न्यू राउंड ऑफ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स गवर्नमेंट सब्सिडीज के साथ लाने वाला है, और ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट ड्रिवन होगा। मेनली कहे तो एप्पल और सैमसंग इन दो कंपनीज को ये मेजरली फायदा दिलाने वाली पॉलिसी होगी। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को नहीं पता, एक टाइम था अराउंड आज से 8 से 9 साल पहले कि 99% जो एप्पल का प्रोडक्शन था आईफोन्स का वो चाइना में था, जो घटकर अराउंड 70% तक हो गया है, जबकि भारत के अंदर 0% से वो आंकड़ा बढ़ के 25% पे हो गया है, और ये बढ़ते बढ़ते विद इन ईयर और सो 50% तक पहुंचने वाला है। साथ साथ सैमसंग का ऑलरेडी वापस भारत के अंदर बहुत ज्यादा काम होता ही है। तो गवर्नमेंट अब चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसके लिए जो कंपनीज डिवाइसेस ओवरसीज भेजती है उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाएगा। हालांकि ये पीएलआई या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव नहीं होने वाला है, काइंड ऑफ एक एक्सपोर्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होने वाला है, जिसमें एक्सपोर्ट भी ऐसे आइटम का होगा जो ज्यादा से ज्यादा इंडिजनाइज्ड हो। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो जियोटॉक्स गेमिंग पूछता है सर क्या धुलेरा एयरपोर्ट जो बन रहा है वो एक साथ ही 2 रनवेज के साथ बनेगा या फिर फेजेस में काम होगा? देखो भाई ये जो करंट फेज है ना उसमें एक ही रनवे बन रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कार्गो टर्मिनल, पैसेंजर टर्मिनल जो है वो अलग अलग बन रहे हैं डेडिकेटेड। तो ऑब्वियसली ब्रांड न्यू एयरपोर्ट
एयरपोर्ट में कभी भी आपको 2 रनवे एक साथ जो है इमीडिएटली बनते हुए नजर नहीं आते। धीरे धीरे ऑपरेशंस के हिसाब से बढ़ते हैं। खर्चीला होता है कि रनवे मतलब सिर्फ एक जो असफाल्ट है उसका पट्टा नहीं होता, उसमें ILS सिस्टम्स होते हैं, रेडार्स होते हैं, उसका मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर एक नया रनवे खुल गया तो आपको जो है उतना ज्यादा फिर एयरक्राफ्ट कंट्रोलर्स वगैरह की भी जरूरत पड़ने लगती है एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स बढ़ाने के बाद। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए जो है इमीडिएटली धुलेर एयरपोर्ट में दूसरा रनवे बनना शुरू नहीं होगा। हाँ, बट प्रोविजन जमीन के हिसाब से यहाँ पे रखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आप हमारी मर्चेंडाइज चेकआउट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।